हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW डायनामाइट स्पेशल विंटर इज कमिंग हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल विंटर इज कमिंग के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट स्पेशल विंटर इज कमिंग के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। जो सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक हुए AEW के डायनामाइट स्पेशल विंटर इज कमिंग का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल विंटर इज कमिंग के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट स्पेशल शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैंगमैन एडम पेज अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर ब्रायन डेनिसन के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था जो कि पूरी 60 मिनट तक चला। और इस मैच की शुरुआत में ब्रायन डेनिसन यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि ब्रायन टेक्निकल रेसलिंग के अंदर हैंगमैन पेज से काफी आगे थे। लेकिन जब हैंगमैन पेज ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया तब ब्रायन डेनिसन ने हैंगमैन पेज की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। पर फिर भी ब्रायन जब भी मौका मिलता तब हैंगमैन पेज की इंसल्ट कर यहाँ पर हैंगमैन पेज के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करते। जिसी बीच हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले हैं और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैच इतना बढ़िया मैच हो सकता है। पर जैसे जैसे मैच अपने एंडिंग की तरफ गया वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले हैं। और जब एक टाइम के लिए हैंगमैन एडम पेज ब्रायन डेनिसन के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाने के लिए गए तब ब्रायन ने इसे रिवर्स कर दिया और ब्रायन ने हैंगमैन पेज के हाथों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ब्रायन ने हैंगमैन पेज को स्टील पोस्ट के ऊपर भी दे मारा, जिससे कि हैंगमैन पेज के सिर से खून निकल रहा था। जो देखकर यहाँ पर रेफरीज और डॉक्टर्स हैंगमैन पेज को चेक करने के लिए आ गए और इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज की हालत देखकर क्राउड भी काफी वरीड था। पर ब्रायन यहाँ पर नहीं रुके और ब्रायन हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करने के लिए गए। पर एक टाइम के लिए हैंगमैन पेज साइड में हो गए और ब्रायन ने सीधा स्टील पोस्ट के ऊपर लात मारी, जिसके बाद इस मैच के लेवल एकदम इक्वल थी कि हैंगमैन पेज के हाथ डैमेज थे और ब्रायन के लेग डैमेज थे। और ऐसे ही मैच एकदम आखिर तक चला और हमें इस मैच के अंदर काफी सारे क्लोज फॉल्स भी देखने को मिले हैं जो देखकर पूरा क्राउड भी शॉक था। और जब फाइनली इस मैच के आखिर में सिर्फ 5 मिनट बचे हुए थे तब ब्रायन ने हैंगमैन पेज के हाथ पकड़कर हैंगमैन पेज के सिर के ऊपर अटैक किया और ब्रायन हैंगमैन पेज के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन हैंगमैन पेज ने इसे रिवर्स कर दिया और ब्रायन के हाथ पकड़कर ब्रायन के चेहरे के ऊपर अटैक किया और आखिरकार यहाँ पर हैंगमैन पेज ने ब्रायन डेनिसन के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाया। और जैसे ही हैंगमैन पेज ब्रायन को कवर करने के लिए जा रहे थे वैसे ही इस मैच की पूरी टाइम लिमिट खत्म हो गई और यहाँ पर 1 घंटे तक चला हुआ मैच ड्रॉ के अंदर खत्म हुआ, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैच कितना बढ़िया मैच था। और इस मैच के अंदर दोनों ही सुपरस्टार एग्जॉस्ट हो चुके थे पर फिर भी हमें इस मैच का कोई क्लीन विनर नहीं देखने को मिला। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि ये मैच एक पेपर लेवल का मैच था, जो मैच मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। पर मैं होप कर रहा था कि हमें इस मैच का रिजल्ट देखने को मिले, जैसा कि नहीं हुआ। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हमें हैंगमैन पेज और ब्रायन डेनिसन इनके बीच में एक और रिमैच देखने को मिलता है या नहीं। पर इस मैच के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज इसके बाद AEW ने अगले डायनामाइट शो और अगले रैम्पेज शो के लिए कुछ मैच एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जा रहे हैं तो हमारे चैनल के एप्लीकेशन में डाउनलोड करना मत भूलना, जो कि आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। और हाँ, ये दोनों ही वीडियोस काफी पुराने हैं, इसलिए अगर आपको इस वीडियो के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब के ऊपर उतना एक्सपीरियंस नहीं था। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर एडम कोल, यंग बक्स और बॉयफिश का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला। और यहाँ पर बातें करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल को लगता है कि बेस्ट फ्रेंड्स पागल है, क्योंकि आज तक एडम कोल, बॉयफिश और यंग बक्स इन्होंने अपने रास्ते के अंदर आए हुए हर एक चीज को फोटो कर रख दिया है, पर फिर भी बेस्ट फ्रेंड्स इनके रास्ते के अंदर आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर यंग बक्स ने इस वीक रैम्पेज शो के लिए बेस्ट फ्रेंड्स को एक 8 मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स बॉयफिश, एडम कोल और यंग बक्स को फेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि वो मैच बॉयफिश, एडम कोल और यंग बक्स जीतने ही वाले हैं। पर अब क्रिसमस आ रहा है और नेक्स्ट वीक एडम कोल यंग बक्स के लिए गिफ्ट लाने वाले हैं, जो सरप्राइज देखकर यंग बक्स काफी खुश हो जाएंगे। जो बातें यहाँ पर एडम कोल ने कही तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक एडम कोल यंग बक्स के लिए कौन सा सरप्राइज देते हैं और क्या वो किसी सुपरस्टार का AEW कंपनी अंदर डेब्यू होता है या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर वार्डलो मैट सैडल को फेस करते हुए दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने के बाद मैट सैडल ने इस मैच के अंदर थोड़े फार मूव्स लगाए, पर मैट सैडल इस मैच के अंदर ज्यादा देर तक डोमिनेट नहीं कर पाए और वार्डलो ने इस मैच के अंदर मैट सैडल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो देखकर यहाँ पर शॉन स्पियर्स ने माइक लिया और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते शॉन स्पियर्स ने कहा कि वार्डलो आसानी से मैट सैडल को पिन कर ये मैच जीत सकते हैं। पर यहाँ पर क्राउड ने वार्डलो को एक और पावर बम लगाने के लिए कहा और यहाँ पर क्राउड की बातें सुनकर वार्डलो ने एक और पावर बम लगाया और उसके बाद मैट सैडल को पिन कर वार्डलो ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस वार्डलो के मैच जीतने के बाद यहाँ पर शॉन स्पियर्स रिंग के अंदर आ गए और वार्डलो से बात करते हुए शॉन स्पियर्स ने माइक वार्डलो को दे दिया और शॉन स्पियर्स ने अपने स्टील चेयर से मैट सैडल के ऊपर अटैक किया। पर तभी शॉन स्पियर्स को एक कॉल आया जो किसी और का नहीं बल्कि MJF का था। और यहाँ पर MJF के साथ फोन के ऊपर बात कर शॉन स्पियर्स ने वार्डलो को बताया कि MJF चाहते हैं कि यहाँ पर वार्डलो MJF के लिए वाइन लाए, क्योंकि इस वीक का अपना मैच जीतने के बाद MJF को सेलिब्रेट करना है। जो बातें शॉन स्पियर्स ने वार्डलो को बताई और ये बातें सुनकर वार्डलो काफी गुस्सा थे, क्योंकि यहाँ पर वार्डलो अपना मैच जीत चुके हैं और उसके लिए MJF ने वार्डलो को कांग्रेचुलेशन नहीं किया, बल्कि यहाँ पर MJF इस बात के लिए वरीड है कि MJF अपना मैच जीतने के बाद पार्टी कैसे करेंगे, जिस पर वार्डलो थोड़े
दफा गुस्सा थे, पर फाइनली वार्डलो शॉन स्पाइसी के साथ यहाँ चले गए। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टाई काउंटी और फिनोलेपी फोर्ड के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला। और यहाँ पर बात करते हुए टाई काउंटी ने कहा कि फिनोलेपी फोर्ड एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना हर एक मैच सिर्फ नकल्स का इस्तेमाल कर जीतती है और फिनोलेपी फोर्ड कोई मैच आसानी से नहीं जीत सकती। और इसलिए टाई काउंटी ने यहाँ पर फिनोलेपी फोर्ड को एक सबमिशन मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जिसके ऊपर बात करते हुए फिनोलेपी फोर्ड ने कहा कि अगर टाई काउंटी को लगता है कि फिनोलेपी फोर्ड को अपना हर एक मैच जीतने के लिए नकल्स की जरूरत है, तो टाई काउंटी की गलतफहमी फिनोलेपी फोर्ड दूर करने वाली है, क्योंकि फिनोलेपी फोर्ड सबमिशन के सारे भी मैच जीत सकती है। जो बात यहाँ पर फिनोलेपी फोर्ड ने कही, जिससे हम कह सकते हैं कि आगे चलकर इन दोनों ही सुपरस्टार्स का सबमिशन मैच कंफर्म हो चुका है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर मैलिका ब्लैक के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिस हाइप वीडियो के अंदर बातें करते हुए मैलिका ब्लैक ने कहा कि जब से मैलिका ब्लैक एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए हैं, तब से मैलिका ब्लैक अपनी खुद की फैक्शन यानी कि हाउस ऑफ ब्लैक बना रहे हैं और मैलिका ब्लैक ने अपने हाउस ऑफ ब्लैक फैक्शन के लिए पहला मेंबर चूज कर लिया है, जो कि मैलिका ब्लैक को सर्व करेगा। जो बात यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने कही, जिससे हम समझ सकते हैं कि मैलिका ब्लैक अब एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपनी खुद की फैक्शन यानी कि हाउस ऑफ ब्लैक बना रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि मैलिका ब्लैक की इस फैक्शन के अंदर कौन कौन होता है और मैलिका ब्लैक की फैक्शन हमें कब देखने को मिलती है। पर गाइस इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर हिकारू शिडा सेरेना डेप को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच शुरू होने से पहले हिकारू शिडा और सेरेना डेप इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन रेफरी ने इन दोनों सुपरस्टार्स को सेपरेट किया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार यहाँ पर हिकारू शिडा और सेरेना डेप इन दोनों ने एक बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर किया है और हमें जितने बढ़िया मैचेस इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में पास में देखने को मिले हैं, उतना ही बढ़िया मैच ये भी था। और हमें इस मैच के अंदर भी इन दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स, बहुत ही बढ़िया काउंटर मूव्स, बहुत सारे क्लोज फॉल्स और बहुत ही बढ़िया मोमेंट्स भी देखने को मिले हैं। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि ये मैच एडब्ल्यू कंपनी विमेंस डिवीजन से बहुत ही बढ़िया मैच था। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में सेरेना डेप ने टर्नबकल एक्सपोज कर दिया और यहाँ पर सेरेना डेप हिकारू शिडा को टर्नबकल के ऊपर फेंकने वाली थी, लेकिन हिकारू शिडा ने सेरेना डेप को टर्नबकल के ऊपर फेंक दिया और सेरेना डेप के ऊपर एक रोल अप पिन कर यहाँ पर हिकारू शिडा ने मैच जीत लिया है, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर फाइनली इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हुई 3 मैच की सीरीज के अंदर हिकारू शिडा ने आखिरी मैच जीत लिया है और पॉसिबल ये राइवलरी अब खत्म हो सकती है। पर इसके बाद हमें टोनी शिवानी बैकस्टेज में वार्सिटी ब्लॉन्ड्स का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर टोनी शिवानी ने वार्सिटी ब्लॉन्ड्स से पूछा कि लास्ट वीक मैलिका ब्लैक ने जूलिया हार्ट के ऊपर मिस्ट फेंक दिया था, तब जूलिया हार्ट की हालत कैसी है। जिस पर बात करते हुए ग्रिफ गैरिसन ने कहा कि हाल फिलहाल में जूलिया हार्ट उनके साथ नहीं है। तो टोनी शिवानी को क्या लगता है कि जूलिया हार्ट की हालत कैसी है, क्योंकि जूलिया हार्ट अभी काफी दर्द के अंदर है और मैलिका ब्लैक जूलिया हार्ट के आंखों के अंदर मिस्ट फेंक कर भाग गए हैं, इसीलिए ग्रिफ गैरिसन मैलिका ब्लैक को कभी नहीं छोड़ने वाली। जो बात यहाँ पर ग्रिफ गैरिसन कर ही रहे थे। पर यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन पिलमैन जूनियर ने कहा कि मैलिका ब्लैक ग्रिफ गैरिसन के दिमाग के अंदर घुसने का ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए ग्रिफ गैरिसन को थोड़ा सा शांत होना चाहिए। पर ग्रिफ गैरिसन ने कहा कि अगर ब्रायन पिलमैन जूनियर को डर लग रहा है तो ब्रायन पिलमैन मैलिका ब्लैक से दूर रह सकते हैं। ये कहकर ग्रिफ गैरिसन ने ब्रायन पिलमैन जूनियर को यहाँ से ढकेल दिया और यहाँ पर बात करते हुए ग्रिफ गैरिसन ने कहा कि ग्रिफ गैरिसन मैलिका ब्लैक को नहीं छोड़ने वाली। तो देखना पड़ेगा कि हमें आगे चलकर ग्रिफ गैरिसन और मैलिका ब्लैक के बीच में एक मैच कब देखने को मिलता है और ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और क्या इस मैच के अंदर ग्रिफ गैरिसन मैलिका ब्लैक से जूलिया हार्ट का बदला ले पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें हुक के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें दिखाया गया कि कैसे टैज की बेटी हुक ने लास्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच के अंदर अपना डेब्यू किया और कैसे अपने अपोनेंट को काफी आसानी से हरा दिया। पर इसके बाद हमें एडी किंगस्टन का एक सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए एडी किंगस्टन 2.0 और डेनियल गार्सिया इनको एक 10 मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और यहाँ पर एडी किंगस्टन चाहते हैं कि डेनियल गार्सिया और 2.0 अपने खुद के टैग टीम पार्टनर्स ले आए, क्योंकि एडी किंगस्टन के पास भी अपने खुद के टैग टीम पार्टनर्स है और एडी किंगस्टन गारंटी से कह सकते हैं कि इस बार डेनियल गार्सिया एडी किंगस्टन के हाथों से नहीं छूटने वाले। जो बातें कहकर यहाँ पर एडी किंगस्टन ने डेनियल गार्सिया और 2.0 इनको एक 10 मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कब होता है। पर गाइस इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस साल के एडब्ल्यू डायनामाइट स्पेशल विंटर इज कमिंग के मेन इवेंट का, जहां पर हम एमजेएफ अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग डांटे मार्टिन के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले थे। पर ये मैच शुरू होने से पहले यहाँ पर माइक लेकर एमजेएफ ने पूरी क्राउड की इंसल्ट कर दी और यहाँ पर सीएम पंक से बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि सीएम पंक का कहना है कि एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी के वीके सुपरस्टार को हराते हैं। पर जरा सीएम पंक एमजेएफ को बताया कि जब से सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए हैं तब से सीएम पंक ने क्या किया है। सीएम पंक भी एडब्ल्यू कंपनी अंदर वीके सुपरस्टार को हराकर एडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने की तरफ जा रहे हैं। और सीएम पंक को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि सीएम पंक है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि सीएम पंक एक रायबैक बन चुके हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर एमजेएफ ने सीएम पंक की इंसल्ट कर दी और आगे बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि इस वीक के डायनामाइट शो के बाद भी एमजेएफ डायनामाइट डायमंड रिंग होल्ड करने वाले हैं, क्योंकि एमजेएफ डांटे मार्टिन को एक हेडलॉक टेकओवर से हरा सकते हैं। जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने कही और इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर डायनामाइट डायमंड रिंग के लिए एमजेएफ और डांटे मार्टिन के बीच में एक मैच शुरू हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस हमेशा की तरह ये मैच स्टार्ट होते एमजेएफ ने इस मैच के अंदर अपनी हील टैक्टिक्स दिखाना शुरू कर दिया और यहाँ पर एमजेएफ अपना पूरा टाइम लेकर डांटे मार्टिन को चढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पर डांटे मार्टिन किसी भी तरीके से मैच जीतना चाहते थे। जिस बीच डांटे मार्टिन ने एमजेएफ के ऊपर बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए और हमें यहाँ पर डांटे मार्टिन और एमजेएफ इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला, जहाँ पर डांटे मार्टिन कई बार काफी ज्यादा ओवर हो चुके थे और फाइनली यहाँ पर डांटे मार्टिन ने एमजेएफ के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और डांटे मार्टिन ने एमजेएफ को पिन कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पर रिकी स्टार्स आ गए और रिकी स्टार्स ने एमजेएफ का पैर उठाकर रोप्स के ऊपर रख दिया, जिससे कि डांटे मार्टिन ने मैच नहीं जीत पाए। और वैसे भी डांटे मार्टिन ने रिकी स्टार्स को धोखा दिया था, इसलिए रिकी स्टार्स यहाँ पर डांटे मार्टिन को मैच हरवाने के लिए आ गए। और जब डांटे मार्टिन रिकी स्टार्स की तरफ देख रहे थे तभी पीछे से एमजेएफ ने डांटे मार्टिन के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाया और यहाँ पर सबमिशन के सारे एमजेएफ ने मैच जीत लिया है और एमजेएफ लगातार तीसरे साल बन चुकी है डायनामाइट डायमंड रिंग होल्डर। और एमजेएफ के मैच जीतने के बाद यहाँ पर एफटीआर एमजेएफ की जीत सेलिब्रेट करने के लिए आ गई और यहाँ पर एफटीआर और एमजेएफ अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे कि तभी यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो गई
और सभी लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि हमें यहाँ पर किसी पॉसिबल सुपरस्टार का डेब्यू देखने को मिल सकता है या फिर यहाँ पर ब्रे वाइट आ सकते हैं। पर गाइस लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि रिंग के अंदर कोई और नहीं बल्कि डार्बी एलिन और स्टिंग थे और यहाँ पर आकर डार्बी एलिन और स्टिंग ने एफटीआर और एमजेएफ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 2 वीक पहले एफटीआर ने दोनों के ऊपर अटैक किया था। पर एमजेएफ ने पीछे से आकर स्टिंग के ऊपर क्लो ब्लो लगाया, जिससे कि एफटीआर और एमजेएफ यहाँ पर अपना कमबैक कर पाए। पर तभी यहाँ पर सीएम पंक आ गए, जिन्हें देखकर एमजेएफ और एफटीआर दोनों यहाँ से भाग गए। और यहाँ पर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि एमजेएफ इतनी जल्दी सीएम पंक के खिलाफ एक 1-on-1 मैच रेसल नहीं करना चाहते, तो ये तो ठीक है, लेकिन सीएम पंक नेक्स्ट वीक एमजेएफ को एक 6-man टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करते हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर सीएम पंक ने नेक्स्ट वीक एमजेएफ को एक 6-man टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि वो मैच कितना बढ़िया मैच होता है और हमें उस मैच के अंदर एमजेएफ और सीएम पंक के बीच में कितनी बढ़िया रेसलिंग देखने को मिलती है। पर इसके साथ इस साल का AEW डायनामाइट स्पेशल विंटर इसका ऑफर चला गया, जिस शो के ऊपर हमें बहुत ही बढ़िया रेसलिंग तो देखने को मिली है। लेकिन गाइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें शो के ऊपर थोड़े सरप्राइज डेब्यू देखने को मिल सकते हैं और इसको लेकर मैं थोड़ा डिसपॉइंट हूँ। पर इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?